मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि ये दुनिया की सबसे न्यूट्रिशियस डाइट है, जो आपको ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, वेट लॉस के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है, बल्कि एक ऐसी डाइट है जो दुनिया में आप किसी भी कोने पर चले जाएं, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये आपको उतना ही बेनिफिट देगी। इसे फॉलो करने से आपको किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। एंड बेस्ट पार्ट इज ये एक वेजिटेरियन डाइट है, और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि जिस डाइट के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे बेनिफिट्स उस डाइट को फॉलो करने से आपको मिलेंगे। नया साल शुरू होने वाला है, ऐसे में आई हाईली रेकमेंड कि आप इस डाइट को ट्राई कीजिए, इसके बेनिफिट्स को एंजॉय कीजिए और अपनी हेल्थ को, फिटनेस को बूस्ट कीजिए। तो इस डाइट प्लान का नाम है 30+ प्लांट पर वीक डाइट। सो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन, और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक, और आज मैं आपसे इस स्पेशल डाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो इन द ईयर 2019 एक स्टडी की गई थी, बहुत बड़ी स्टडी, जहां पर 45 कंट्रीज के 10,000 लोगों के सैंपल्स किए गए थे, और वहां पर पाया गया था कि जो लोग ये डाइट फॉलो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी हैं, उनकी इम्यूनिटी सबसे अच्छी है, उनकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है। पूरी रिसर्च और स्टडी का नाम था गट प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले मैं समझाती हूँ क्या है ये 30 ppw डाइट। 30+ प्लांट्स पर वीक का मतलब है कि अगर आप अपनी डाइट में 30 तरह के प्लांट्स इंक्लूड करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, तो ये आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ तक कि ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों को लगेगा हाउ इज इट पॉसिबल, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इट इज डूएबल। आप बड़ी आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इस स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन लोगों का ये जो नंबर था वो 10 था, यानी जो लोग सिर्फ 10 तरह के प्लांट्स अपनी डाइट के अंदर वीकली बेसिस पे इंक्लूड कर रहे थे, उनकी गट हेल्थ बहुत ही पुअर थी, कि इम्यूनिटी काफी लो थी, यहाँ तक कि उनकी जेनेटिक मेकअप भी बहुत पुअर था। सो यस, ये डाइट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, अब बहुत आसानी से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कैसे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस अमेजिंग से डाइट प्लान के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। इस डाइट के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सो 30 प्लांट्स अगर आप वीक में कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फाइबर मिलेगा ना। फाइबर यानी प्रीबायोटिक्स। जब आप अलग अलग तरह से डिफरेंट फाइबर कंज्यूम करेंगे तो ये डाइवर्सिटी लेकर आएगा आपके गट के अंदर ऑफ प्रीबायोटिक्स। तो फाइबर के अंदर होता है वो फूड यानी प्रीबायोटिक्स जो आपके गट के अंदर जाके प्रोबायोटिक्स का खाना बनता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सिनबायोटिक्स भी कहा जाता है, और ये दोनों चीजें मिलकर पोस्ट बायोटिक बनाती हैं, यानी वो सब्सटेंस जो आपके गट को लुब्रिकेट रखता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। यानी ये डाइट जो है वो आपके गट माइक्रोबायोम के लिए बहुत अच्छी है। ये माइक्रोबायोम जितना डाइवर्स होगा उतना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ही ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जब एक कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आर्मी है, नेवी है, हमारी स्पेशल एजेंसीज भी होती हैं, एयरफोर्स भी होता है, बीएसएफ भी होता है, जितनी डाइवर्स हमारी फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा हम प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे, उतनी ही एक कंट्री जो है वो पावरफुल कहलाएगी। यानी जितनी वैरायटी का हम फूड खाएंगे उतनी ही ज्यादा वैरायटी की ये प्रीबायोटिक्स हमें मिलेंगे और हमारी गट हेल्थ इससे इंप्रूव होगी। नेक्स्ट नंबर पर आता है इम्यूनिटी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे गट पर डिपेंड करता है। 70 to 80% हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो हमारे गट के अंदर ही पाए जाते हैं। ऐसे में जब हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है, हमारी इम्यून सिस्टम इससे स्ट्रेंथन होता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, तो जब हम इतने सारे अलग अलग प्लांट्स कंज्यूम करेंगे तो इससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्रूव हो चुका है रीसेंट रिसर्च में कि आपकी ब्रेन हेल्थ है वो डायरेक्टली आपकी गट हेल्थ पर डिपेंड करती है। आपका गट अगर स्ट्रांग होगा तो उससे आपका ब्रेन हेल्थ भी इंप्रूव होगी। यहाँ तक कि ये भी पाया गया है कि जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है उनका ब्रेन जो होता है वो श्रिंक होने लग जाता है। ऐसे में अगर आप नहीं चाहेंगे कि आपका ब्रेन श्रिंक हो, आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो कम हो, आपका फोकस कम हो, कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो ऐसे में आपको जरूरी है कि आप इस डाइट को कंज्यूम करें। ये डाइट जो होती है वो आपको इन्फ्लेमेशन से भी बचाती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है। इसके अलावा
हार्मोनल बैलेंस को अचीव करने में भी ये डाइट आपको हेल्प करती है। नेक्स्ट इज आपको ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना है तो आप ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। ये ब्लड के फैट को भी लोअर डाउन करने में हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को क्रॉनिक इलनेसेस से बचा सकें, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग रहे, तब भी आप इस डाइट को जरूर फॉलो करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकली आप इस डाइट को कैसे बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये है 30 प्लांट्स पर वीक डाइट। कैसे आप 30 प्लांट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें ऑन अ वीकली बेसिस? इट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप ग्रेन्स पर ध्यान दें। इस मेथड को फॉलो करके आसानी से आप अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं। इट इज सो सिंपल एंड इट इज सो इजी टू फॉलो। ना अगर हम ग्रेन की बात करते हैं तो आसानी से आप 5 ऐसे ग्रेन उठा सकते हैं। व्हीट एक ऐसा ग्रेन है जो आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। होल व्हीट आप अपनी डाइट में रखें। इसके बाद आता है राइस। बहुत सारे लोगों की डाइट में ये भी स्टेपल है। एंड यस, अगर आप राइस ठीक तरह से कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके लिए हेल्दी है। उस पर मेरे आप बाकी वीडियो देख सकते हैं कैसे आप राइस को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। नेक्स्ट नंबर पर आता है आप कोई भी एक मिलेट ले लीजिए जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। तो मिलेट्स में अभी सर्दियां हैं, बाजरा अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, रागी ऐड कर सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट ऐड कर सकते हैं, जवार ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ओट्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करते होंगे। ओट्स के अलावा आप बार्ले इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। दोनों के अंदर बीटा ग्लूकन होता है जो वेट लॉस के लिए काफी सपोर्टिव होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी डाइट में एक सूडो ग्रेन भी रखें। सूडो ग्रेन वो ग्रेन होते हैं जो असल में सीड होते हैं लेकिन हम उन्हें खाते हैं ग्रेन की तरह। तो कीनोआ एक सूडो ग्रेन है, वो असल में ग्रेन नहीं है, एक सीड है। इसके अलावा एमरंथ है, चोलाई जो हमारे इंडिया में पाया जाता है, बकवीट है, टेफ है। तो ये सारे आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और कोई भी एक मिलेट को हफ्ते में 2 बार कंज्यूम करते हैं आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी सूडो ग्रेन आप 2 मील के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। आप ओट्स को किसी 2 मील के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। पूरा आपका जो पूरा डाइट प्लान है वो यहीं से बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पर आती है कि आप कौन सी 5 वेजिटेबल्स या फ्रूट अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं सीजन की बात करूं तो कॉलीफ्लावर है, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, इसके अलावा बीन्स हैं और हरी सब्जियां हैं जैसे कि पालक हैं। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रूट्स में अभी ऑरेंजेस आ रहे हैं, एप्पल हैं, बेरीज हैं। आप बनाना को भी मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए काफी हेल्दी है और वो प्रीबायोटिक्स में सच में काफी रिच होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप आसानी से 5 या 10 अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो गया हमारा 10 या 15, यानी 10-15 तरह के प्लांट्स तो आप इन्हीं दोनों चीजों से कंज्यूम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डाइट के अंदर। नेक्स्ट आता है कि लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स हम खाते हैं, दाल हैं जैसे कि मूंग दाल है, मसूर दाल है, अरहर की दाल है, मोठ दाल है या फिर चने की दाल है जिसे हम चिकपीस भी कहते हैं। उसका आटा भी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करते होंगे। आप सूजी अपनी डाइट के अंदर ऐड करते होंगे। तो लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स हैं, सोया है, राजमा है, लोबिया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसे आसानी से आप कोई भी 5 उठाइए अपने वीकली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर आप उन्हें ऐड कीजिए। नेक्स्ट आते हैं नट्स एंड सीड्स। तो चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं। आप कोई भी 4 या 5 नट्स एंड सीड अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्ब्स हम अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं। स्पेशली इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर्ब्स। हम कोरिएंडर ऐड करते हैं, चटनी बनाते हैं उसकी। हम मिंट ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, हम ग्रीन टी ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर, हम ऑयल्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। तो सिंपली अगर आप ये चार्ट बनाते हैं और अपने जो भी आपके रीजन में चीजें हैं, जो भी आपके सीजन में चीजें हैं, उन्हें यहाँ पर फिल कर देते हैं तो आपका डाइट प्लान वहीं से बनकर तैयार हो जाएगा। एंड इट इज दैट ईजी। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं, वहां की आप रीजनल चीजें उठाइए, रीजनल ग्रेन उठाइए, वहां के रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो सीजन में है फ्रेश है उठाइए, वहां की लेंटिल्स एंड लेग्यूम उठाइए और आपका डाइट प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। बट ये आपको पता चल गया क्या खाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप कितना खाएं इन्हें, कैसे खाएं और कब कब खाएं, यानी आपका रूटीन कैसा रहे। तो उसके लिए मैं आपसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी कि जल्द ही मैं अपना प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही हूँ। मैं जल्द ही कंसल्टेशन भी स्टार्ट करने वाली हूँ एंड मैं इसी तरह की डाइट प्लान डिजाइन करती हूँ जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। येट अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो घबराइएगा मत। नॉन वेजिटेरियंस रोज या हर मील में तो नॉन वेज नहीं खाते हैं। आप अगर अपनी वीक में से 4 या 5 मील के अंदर नॉन वेज भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि गट हेल्थ के लिए जरूरी है कि प्रीडोमिनेंटली आपकी डाइट जो है वो प्लांट बेस्ड है, लेकिन कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है वो भी जरूरी नहीं है। जब भी आप मीट इंक्लूड करें, मेक श्योर कि उन्हें आप वेजिटेबल से कंबाइन करें ताकि आपका गट बैलेंस जो है वो बना रहे और फाइबर आपको वहां मिले।
So that's all about this healthy diet. I hope you enjoyed watching today's video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.